नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं शालिनी श्रीवास्तव। इस वक्त के बुलेटिन में खबरों में है बहुत कुछ, लेकिन देखते हैं पहले सुर्खियां। लालू परिवार के ठिकानों पर छापेमारी के बाद शनिवार को वे सांसद पुत्री मीसा भारती के 3 ठिकानों पर ईडी ने की छापेमारी। सपा अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने लालू प्रसाद पर हो रही कार्रवाई पर उठाया सवाल, कहा बदले की भावना से कर रही है काम। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने लालू आवास पर मीडिया से हुई बदसलूकी की निंदा, कहा सीएम बदसलूकी करने वालों पर करे कार्रवाई। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर प्रत्याशी मीरा कुमार ने अंतरात्मा की आवाज पर मांगा वोट, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को बताया कट्टर सहयोगी। और नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार ने कहा कि छापेमारी के बाद अब लालू प्रसाद बर्बादी के कगार पर हैं। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को हुई लालू परिवार के ठिकानों पर छापेमारी के बाद शनिवार को भी सांसद पुत्री मीसा भारती के 3 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत 8,000 करोड़ के घोटाले मामले में यह कार्रवाई की है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश के ठिकानों पर ईडी के छापे के बाद आरजेडी के नेताओं ने इसे साजिश के तहत की गई कार्रवाई बताया। राजद प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि लोकतंत्र की समाप्ति करना चाहते हैं पीएम मोदी और आरएसएस के इशारे पर सीबीआई और ईडी के द्वारा केंद्र सरकार छापेमारी करा रही है। और हम बार बार कह रहे हैं कि ये ईडी, आईटी, सीबीआई ना बोले। ये 11 अशोक रोड पर नियंत्रण रखने वाले लोग अब इन एजेंसीज के हेडक्वार्टर वहां बना चुके हैं और ये एजेंसियां, जो हमने लगातार कहा, नए गठबंधन सहयोगी हैं। इस तोते को बताया जा रहा है आज इस छत पे बैठ, कल उस छत पे बैठ। तो ये पॉलिटिकल अपोजिशन से लड़ने की अगर ये नई विधा भाजपा और संघ ने विकसित कर ली है तो मैं समझता हूं आज हम थोड़े परेशान जरूर हुए, लेकिन कल इसकी जद में सब आएंगे। वहीं श्रम संसाधन मंत्री विजय प्रकाश ने कहा कि महागठबंधन सरकार पूरी तरह से मजबूत है और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के परिवार पर जिस तरीके से केंद्र सरकार की ओर से कार्रवाई की जा रही है उसे राजद और भी मजबूती के साथ प्रदेश में उभर कर आएगी। हमारे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं में उत्साह है कि जान के जो है एक युवा पीढ़ी का निकलता चेहरा को जो है अपमानित करने का काम कर रहा है। इसलिए राज्य के सभी नौजवान एकजुट हैं और राष्ट्रीय जनता दल के हर कार्यकर्ता जुट नहीं, एकजुटता मेरा मजबूत है। बिहार में कोई कमी नहीं। महागठबंधन अटूट है, महागठबंधन अटूट रहेगा और लालू यादव, तेजस्वी यादव और मजबूती से जितना प्रताड़ित किया जाएगा, अपमानित किया जाएगा। कई मामले हैं सीबीआई के अंदर, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है। जो सक्रियता यहाँ हो रही है, देखिए कानून को अपना काम करने देना चाहिए, लेकिन भेदभावपूर्ण बदले की भावना से, प्रतिशोध की भावना से कोई काम हो रहा है तो न्याय संगत नहीं है। न्याय का तकाजा है कि ऐसे जितने मामले हैं सब पर सक्रियता सीबीआई को दिखानी चाहिए और विपक्षी एकता को इस तरह की कार्रवाई करके दबाया नहीं जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार ने लालू प्रसाद की पुत्री के घर ईडी के छापेमारी के बाद अपने बयान में कहा कि राजद सुप्रीमो अब बर्बादी के कगार पर है। वहीं उनके तीनों बच्चों का भविष्य अब अंधकार में हो गया है। सबों का भविष्य अंधकार में जाकर के दिख रहा है। जाकर के जो बातें, जो खुलासे जो हो रहे हैं सीबीआई के द्वारा, इनकम टैक्स के द्वारा जाकर के, इसे साफ जाहिर हो रहा है जाकर के है कि सबों का भविष्य अंधकार में जाकर के है। लालू वाली भी हाल इन सबों की भी होगी। वो कह रहे हैं कि साजिश है, उस पे क्या जवाब देंगे? ऐसे कोई ऐसे कोई साजिश है नहीं जाकर के। जो भी कानून सम्मत काम हो रहा है जाकर के है और मैं समझता हूँ कोई साजिश है नहीं और ऐसा हम चाहते भी हम लोग नहीं जाकर के। कानून अपना काम कर रहा है जाकर के। अब तो बचने के लिए और बातों को घुमाने के लिए बोल रहे साजिश जाकर के, तो उनके बातों में दम नहीं जाकर के है। एकदम सही कार्रवाई हो रही है।
उधर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया कर्मी के साथ हुई बदतमीजी के बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने अफसोसजनक बताते हुए सीएम नीतीश कुमार से बदसलूकी करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने आयोजित एक प्रेस वार्ता में लालू आवास पर मीडिया से हुई बदसलूकी को निंदनीय बताते हुए कहा कि राजद के नेताओं ने मीडिया पर हमला किया है, हमला करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं मोदी ने एक बार फिर लालू परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि 23-24 साल में जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव डायरेक्टर बने तब वो मात्र दूधमुंहे बच्चे थे। जिससे आग्रह करूंगा कि जिन लोगों ने भी कल गाली गलौज किया, जिन लोगों ने भी मीडिया पर कल हमला किया है, वो सब जाने पहचाने चेहरे हैं। उसमें बड़ी संख्या में वो लोग हैं जिन लोगों ने बीजेपी कार्यालय पर भी हमला किया था और उसमें मीडिया कर्मियों की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाए और कल की घटना के अंदर सब वीडियो फुटेज और सारी चीजें हैं, तो वैसे लोगों पर अविलंब कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मित्रों, कल से राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के लोगों की लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, लेकिन जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे उसमें किसी भी आरोप का बिंदुवार जवाब नहीं दिया गया। तो अगर आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं तो उन आरोपों का जवाब देना चाहिए। तो न राजद, न कांग्रेस, न किसी और नेता ने किसी आरोप का कोई जवाब नहीं दिया। एक ही बात के बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। और साथ ही साथ मित्रों, ये जो कल लालू प्रसाद जी ने कहा कि तेजस्वी यादव माइनर है और माइनर रहते हुए उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया, तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जब डिलाइट मार्केटिंग के वो डायरेक्टर बन रहे थे 2014 में, उस समय वो माइनर थे या एडल्ट थे? लालू जी को शायद ये नहीं मालूम कि 18 साल की उम्र, जिसकी 18 साल की उम्र होती है वो एडल्ट कहा जाता है। तो 23 साल 24 साल की उम्र में डायरेक्टर बन रहे हैं, तो क्या तेजस्वी यादव उसमें दूधमुंहा बच्चे थे? क्या माइनर थे जब डिलाइट मार्केटिंग के वो डायरेक्टर बने? या जिसमें डिलाइट मार्केटिंग के राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की साझी उम्मीदवार मीरा कुमार ने कहा कि वे इस चुनाव में विचारधारा और सिद्धांतों की लड़ाई लड़ रही हैं। उन्होंने शनिवार को राजधानी पटना में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि निर्वाचक मंडल के सभी सदस्य सांप्रदायिकता और जातिवाद के खिलाफ अंतरात्मा के आवाज पर उनका समर्थन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्षा के नेतृत्व में 17 विपक्ष की मुख्य पार्टियों ने इस राष्ट्रपति चुनाव में सर्वसम्मति से मुझे अपना प्रत्याशी बनाया। बिहार की धरती पर हूँ, मुझे यहाँ ऊर्जा भी मिलती है और शक्ति भी मिलती है, क्योंकि विचारधारा की लड़ाई, आदर्शों और मूल्यों की लड़ाई, सिद्धांत पर टिके रहने की का सामर्थ्य बहुत चुनौती से भरा होता है। संख्यानुपाती भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक सह संस्थापक अध्यक्ष सूर्योदय पासवान ने आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आज के परिवेश में संख्यानुपाती भागीदारी पार्टी के पक्ष को रखकर समाज में अपनी विचारधारा को दर्शाएं। इस मौके पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सूची को भी जारी किया। 20 जून को IMA हॉल में संख्यानुपाती भागीदारी पार्टी का नया गठन, पदाधिकारियों का गठन किया गया। जो गठन हुए थे आम सभा में, वही उन्हीं लोगों, राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारियों का सूची रिलीज किया गया। उसके बाद हम लोग कार्यक्रम जो कर रहे हैं, संख्यानुपाती भागीदारी पार्टी हो कि आबादी के अनुसार से जिसकी जितनी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी,
उस हिसाब से हम पूरे भारत से स्टेट स्तर के हम कार्यक्रम रूप में कर रहे हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं। मधुबनी में राजनगर पुलिस के द्वारा शराबियों पर शराब तस्कर का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में पुलिस ने हीरापट्टी गांव से महंत राम का पुत्र गर्भू राम को 22 बोतल नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी रूपक रंजन सिंह ने बताया कि सूचना मिली कि हीरापट्टी गांव स्थित आरोपी के घर में भारी मात्रा में नेपाली शराब रखा गया है। एसआईए अजय कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठन कर वहां छापेमारी की गई, जहां से शराब तस्कर को 22 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। देश के विभिन्न हिस्सों में धर्म और जाति के नाम पर हो रही हत्याएं के विरोध में शुक्रवार को अररिया जिले के विभिन्न संगठनों ने जुलूस निकाला। जुलूस में शामिल सैकड़ों लोग शहर के विभिन्न मार्गों पर भ्रमण करते हुए चांदनी चौक पहुंचे। जुलूस में सद्भावना मंच, जन जागरण शक्ति संगठन, बिहार युवा जन जागरण संगठन के प्रोजेक्ट आदि संगठनों के सदस्यों ने भाग लिया। इसलिए हम लोगों ने मौन जुलूस निकाला है ये मैसेज देने के लिए कि हम लोग एक हैं, एक रहना चाहते हैं। किसी तरह किसी बात पे, किसी जाति धर्म खाने के नाम पे, पहनने के नाम पे लड़ना नहीं चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं। हम लोगों का मौन जुलूस था, अभी सभा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे युवा है, स्टूडेंट है, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, लेडीज है, बुजुर्ग हैं, डॉक्टर्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट। और जुनैद एक मुस्लिम परिवार होने की वजह से क्यों उनकी हत्या कर दी? उनसे क्यों नहीं पूछा गया कि ये जात पात का कोई भेदभाव नहीं है? तो हम यही चाहते कि हर इंसाफ मिले, कोई जात या किसी बात को समस्या नहीं बनाया जाए और हम लोग एक दूसरे का साथ दें, क्योंकि मजहब कभी नहीं बोला है कि तुम जात पात को अलग करो। और इसलिए हम लोग जुनैद के लिए हमेशा मौन को बंद नहीं रखेंगे, चुप्पी नहीं रहेंगे, चुप्पी को तोड़ेंगे और नारा को आगे बढ़ेंगे। ये मजहब ये नहीं सिखाता कि किसी को किसी जात के लेके मर्द, तो ये जाति बाती जो इसको लेके जो एक मर्डर का मारने का सिलसिला जारी हुआ है, इनके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं ताकि कोई दूसरा जुनैद फिर से किसी के हाथों मर्डर ना। अररिया में बहुजन मुक्ति पार्टी अररिया द्वारा एक दिवसीय धरना का प्रदर्शन किया गया। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का सामान्य वर्ग में नियुक्ति क्यों, पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करने सहित अन्य मुद्दों को लेकर बहुजन मुक्ति पार्टी ने यह धरना दिया। धरना में शामिल पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं ने केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा बेहतर अंक लाने पर सामान्य वर्ग में नियुक्ति क्यों की जाती है। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार मूल निवासी बहुजन समाज विरोधी नीति अपना रही है, जिसकी वजह से मैट्रिक व इंटर में 50 व 70% SC, ST और OBC अल्पसंख्यक समाज के विद्यार्थी फेल हो गए। वक्ताओं ने यह भी कहा कि नॉन बैंकिंग कंपनियों के द्वारा भी वंचित समाज को केंद्र व राज्य सरकार को लूटने की खुली छूट दे रखी है। GST के कारण बहुजन समाज के लोगों का उद्योग धंधा चौपट होने के कगार पर है। धरना में महेंद्र पासवान, शुभन कुमार पासवान आदि शामिल थे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से यही मांग है, जो हमारे मूल निवासी समाज है, इनके साथ दिन ब दिन षड्यंत्र रचा जा रहा है। जैसे हमारे मूल निवासी बच्चों को मैट्रिक और इंटर में 50% फेल कर दिया गया कि कभी GST लागू कर देना, कभी आधार कार्ड लागू कर देना, कभी किसी तरह का अन्य तरह का नियम बना देना। ये हमारे देश के लिए और हमारे देश के नागरिक के लिए एक षड्यंत्र है। हम लोग चाहते हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार जब कोई काम करे तो वो ओपन करे। कोइलवर क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी और लूट की घटना को देखते हुए कोइलवर पुलिस ने शनिवार को वाहन चेकिंग अभियान लगाया। वाहन चेकिंग अभियान को लेकर वाहन चालकों में इसका काफी असर देखा गया। जिनके पास गाड़ी सभी कागजात उपलब्ध थे वह तो आए गए, लेकिन जिनके पास पूर्ण रूप से कागजात नहीं थे उन्हें तो रास्ता बदलकर दूसरे रास्ते से वापस जाना पड़ा। मोटरसाइकिल पर ट्रिपल लोडिंग करके जा रहे लोगों को कोइलवर पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पकड़ा। पुलिस की जांच अभियान से वाहन चालकों में हड़कंप मचा हुआ था। कई गाड़ियों के पूरी कागजात नहीं होने के कारण कोइलवर पुलिस ने उनसे जुर्माना भी वसूल किया। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान खुद कोइलवर के नए थानाध्यक्ष पंकज कुमार सैनी अपने पुलिस बल के साथ मुस्तैद दिखे।
दलसिंह सराय शहर के किसी को भी राह चलते लूट लेना आम बात हो गई है। एक महीने से 10 से ऊपर लूट की घटना घट चुकी है। लोगों में भय का माहौल है। 1 जुलाई को बाइक की डिक्की में से 50,000 रुपए निकालकर भागा अपराधी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। शनिवार को वही अपराधी फिर से एक बुजुर्ग से 1 लाख रुपए छीन कर भाग गया। घटना दोपहर 3 बजे के आसपास की है, जब पीड़ित बैंक से 1 लाख का चेक कैश कराकर रोड क्रॉस करके महावीर चौक पर रिक्शा पकड़ने गए। तभी पल्सर सवार 2 लुटेरे आए और बैग छीनकर भाग गए। पीड़ित ने लुटेरे को पकड़ना भी चाहा पर वह गिर गए और लुटेरे पैसा लेकर भाग गए। वहीं डीएसपी संतोष कुमार ने बताया कि अपराधी को जल्द पकड़ लिया जाएगा। पिछले महीने कुछ छीना झपटी की घटनाएं हुई है, जिसका अभी तक डिटेक्शन नहीं हो पाया है। उससे पहले की बहुत सारी घटनाओं का डिटेक्शन कर दिया और उन लोगों को हम लोग पकड़कर जेल भेज चुके हैं। ये जो लोग हैं जो लगातार कर रहे हैं, इसके कई हमें सुराग भी मिल चुके हैं और हमारे पास फुटेज भी उपलब्ध है और जल्द ही इन लोगों को हम लोग डिटेक्ट कर लेंगे। ये जहाँ भी होंगे वहाँ से पकड़ कर इनको हम लोग जेल भेज देंगे और जब इस ग्रुप का डिटेक्शन हो जाएगा तब ये चीज़ें रुक जाएंगी। तत्काल हम लोग जो है, जो गश्ती दल है और जो शहर में जो हमारा टाइगर मोबाइल है, इन लोगों को हम लोग ज़्यादा सक्रिय कर देंगे और जिस समय ये घटना होती है और जिस जैसे बैंक के आसपास, उसमें भी हम लोग काफ़ी चौकसी बरतेंगे और ताकि इस चीज़ को हम लोग रोक सकें। और जल्द ही आप लोग इसका जो है रिजल्ट देखेंगे। अगले 10-15 दिन के अंदर आप लोग देख लेंगे कि हम लोग किस तरह से इसको काबू करने में कामयाब होते हैं। सासाराम में नक्सलियों ने कोर्ट में कई जगहों पर नक्सली पर्चा चिपका दिया, जिसमें पिछले 5 जून को डीएफओ संजय सिंह हत्याकांड के जजमेंट को लेकर धमकी दी गई है कि सिविल कोर्ट के सभी जजों को अंजाम भुगतना पड़ेगा। पर्चा लाल रंग से प्रिंट किया गया है। पर्चा में जजों को डीएफओ संजय सिंह की तरह ही हर्ष कर देने की धमकी दी गई है। गौरतलब है कि सासाराम में सिविल कोर्ट के आसपास कई बार नक्सलियों ने बम धमाके किए हैं, जिससे दहशत हो गई है। पर्चा चिपकाने के बाद पूरे परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बार काउंसिल के लोगों का कहना है कि इस तरह के नक्सलियों के पर्चा चिपकाने के मामले को पुलिस को गंभीरता से लेना चाहिए। पुलिस ने पर्चा बरामद कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो ये तो प्रशासन के दुरुस्तता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि न्यायालय में भी कुछ भी हो सकता है। इस बिंदु पर तो जरूर तमाम लोग, वकील ही नहीं, मुवक्किल भी जो न्यायालय में आते हैं मुकदमा लड़ने के लिए, वो भी दहशत में पड़ सकते हैं। इसलिए इस सारी जिम्मेवारी प्रशासन को देनी चाहिए कि अभी से भी न्यायालय की सुरक्षा की व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त रखें। इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार। Thank you.